कल वह SC ST का जो सम्मेलन उनकी पार्टी का हो रहा था, तो वो सुना किसको रहे थे कि अगर समाज पे बात आएगी तो 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा, नहीं कहा, मंत्री पद को लात मार दूंगा। आप समझिए, आप शब्दों को समझिए कि वो किसको सुना रहे थे। स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन को तो सुना नहीं रहे होंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और कि भाजपा से दो हाथ करने के मामले में तो चिराग पासवान और पशुपति पारस एक ही रास्ते पर है। चाचा भतीजा दोनों बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं और दोनों दो हाथ करने के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि कौन गठबंधन का ईमानदार सहयोगी है। निर्णय उनको लेना है और हमारा निर्णय तो हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में है। अभिषेक जी, हम लोग जब 2025 का चुनाव जब आएगा उस समय कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है मिल के विचार विमर्श कर, लेकिन मंत्री बनने के बाद अब देखिए इनका जो एक प्रेम है वो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी से भी इनका बहुत मेल मिलाप रहता है। तो जो एक विरोधी जिस तरीके से जो भाषा का प्रयोग करता है, उसी तरीके से चिराग पासवान ने लिटरल नियुक्ति, SC ST क्रीमी लेयर पे अपना ओपिनियन, वर्ग संशोधन पर और झारखंड में जाके जातीय जनगणना पर इन्होंने विचार दिया कि चिराग पासवान कहीं भविष्य में कोई परेशानी में तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं डालने वाले हैं। और इनका एक पुराना बयान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी बारे में है। जब गुजरात में जब वहां पर जब दंगे फैले थे तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इनका क्या विचार था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान का जो एक महत्वाकांक्षा है वो बीच में आ रही है। अभिषेक जी, आप अगर याद कीजिए, चिराग पासवान पश्चिम बंगाल का भी चुनाव लड़े हैं, चिराग पासवान झारखंड का भी चुनाव लड़े हैं पिछली बार, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर चुनाव लड़े। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह हैं और चंदन सिंह से बात करेंगे चिराग पासवान को इस्तीफे की धमकी क्यों देनी पड़ी है। और सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने के मामले में, भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ाने के मामले में चाचा और भतीजा एक हो गए हैं। उधर पशुपति पारस ने भी कह दिया है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे अगर आपके साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होगा या आप 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह हमारे साथ खेल करना चाहेंगे तो, या गच्चा देना चाहेंगे तो। दूसरी तरफ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। आखिर ऐसा क्या हो गया? या एनडीए में चिराग पासवान के साथ क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी से किस बात का डर है या भाजपा से किस बात की नाराजगी है कि चिराग पासवान को यह कहना पड़ा कि मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा? कैसे देख रहे हैं चंदन जी? सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि चिराग पासवान के इस्तीफे की धमकी को कैसे देख रहे हैं? अभिषेक जी, हंसी आती है। हम लोग तो देख रहे हैं कि किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी हो रही है। इस्तीफा देने वाला क्या सरेआम इस तरीके से धमकी देता है? जब आपने देखा कि लिटरल नियुक्ति पर माननीय प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों का जो संदेह था उसको समाप्त कर दिया, उसके बाद इस तरीके से सड़क पर उतरना, और इनके कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, बजब्ते इनके एक जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द भी कहे कि मोदी भगवान है क्या। कई सारे जो तथ्य हैं वह चिराग पासवान के एनडीए गठबंधन से मेल नहीं खाते हैं। जाति आधारित गणना पर भी मुखर होकर बोल रहे हैं और SC ST क्रीमी लेयर पर बिना मतलब का केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ना। और कल वो किसको सुना रहे थे? अभिषेक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को कवर करते हैं। कल वह SC ST का जो सम्मेलन उनकी पार्टी का हो रहा था तो वो सुना किसको रहे थे कि अगर समाज पे बात आएगी तो 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा, नहीं कहा, मंत्री पद को लात मार दूंगा। आप समझिए, आप शब्दों को समझिए कि वो किसको सुना रहे थे। स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन को तो सुना नहीं रहे होंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। झारखंड में इनको एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी देने नहीं जा रही है, तो इनके मन में एक तिलमिलाहट है। जबकि आप वहीं अगर हमको अगर हमारी पार्टी को अगर आप देखिएगा
तो 19 से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग रहे, कभी किसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हमारी राय नहीं हुई। सीए हो, एनआरसी हो, कई ऐसे विषय थे, ट्रिपल तलाक हो, हमारे सभी सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। अब जहां तक बात रही कि 2024 में आपने देखा कि सीधे हमारी पार्टी को दरकिनार कर दिया गया, तो इसका जो विरोध है वह भी हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने हमने इसको कहा है, और हमको आश्वासन मिला है कि विधानसभा में आपकी अनदेखी नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं अभिषेक जी कि हमको मुखर होकर कहना पड़ता है, जैसे आप कार्यकर्ताओं के बीच। हमने कहा चंदन सिंह जी कि भाजपा से दो हाथ करने के मामले में तो चिराग पासवान और पशुपति पारस एक ही रास्ते पर है। चाचा भतीजा दोनों बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं और दोनों दो हाथ करने के मूड में नजर आते हैं। अभिषेक जी, हमारे में और उनमें एक फर्क है। वो डायरेक्ट वो चीज का विरोध कर रहे हैं, उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिस पर एनडीए गठबंधन टिका हुआ है। अब वर्ष संशोधन बिल पर जहां जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी का जो बयान संसद में हम लोग ने सुना, और चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती जी का जो हम लोग स्टेटमेंट सुन रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। और हम लोग कभी नहीं कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ देखिए अनदेखी हुई है और यह पूरे देश की जनता देख रही है कि हमारे सभी 5 सांसदों को घर बैठा दिया गया और हमने उफ तक नहीं कहा। लेकिन अब 2025 में भी ऐसी कोई घटना न घट जाए तो हमारा दायित्व तो बन जाता है कि अपने गठबंधन में जिसको हम बड़े भाई की भूमिका में देखते हैं, तो कम से कम हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं, कह ही सकते हैं। तो हमारा कहने में और चिराग पासवान के कहने में बहुत अंतर है। हमने कभी नहीं कहा है कि मंत्री पद को हम लात मार देंगे। आप देखिए, आप चिराग पासवान के मनोवृत्ति को समझिए। चिराग पासवान अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में हैं, और आपको याद होगा कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बाद में जाके आदरणीय अमित शाह जी से चिराग पासवान की भी मुलाकात हुई, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। हर हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कैबिनेट में बैठते होंगे, उसके बावजूद इस तरीके का बयान, अब ये बयान, अब इसकी मर्यादा क्या है ये तो चिराग पासवान भली भांति जानते हैं, लेकिन ये पलटने में बहुत माहिर हैं। तो अब हम लोग अब इस पर विशेष क्या कर सकते हैं। चिराग पासवान जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि कौन गठबंधन का ईमानदार सहयोगी है, निर्णय उनको लेना है, और हमारा निर्णय तो हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में है। अभिषेक जी, हम लोग जब 2025 का चुनाव जब आएगा, उस समय कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है मिल के विचार विमर्श करें। तो देखिए, चंदन सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है और एक बार फिर चंदन सिंह जी जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए चंदन सिंह जी, हमने आपको जोड़ा है, हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरे लिए इस वक्त आप दोनों ही भूमिकाओं में हैं। एक तो आप आरएलजेपी के लीडर के तौर पर भी हैं और मेरे लिए आप राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में भी है। तो ये जो हमारा अगला सवाल है वो राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह से है। कोई अपनी पार्टी के मंच से, अपनी पार्टी के कार्यक्रम के मंच से इतनी बड़ी बात क्यों कहेगा? इस्तीफे की धमकी, और आप जो कह रहे हैं, आपने ठीक कहा कि मंत्री पद छोड़ने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा लात मार दूंगा। ये मन में अगर तलखी होगी, मन खट्टा होगा, तभी कोई इस शब्द का इस्तेमाल करेगा। लात मार देने जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करेगा। कहीं बातचीत चल रही है क्या चिराग पासवान की? कहीं दूसरा ठिकाना उन्होंने सोच लिया है क्या? क्या लगता है आपको? देखिए, इस प्रश्न पे तो मैं आऊंगा अभिषेक जी, लेकिन इसके पूर्व में मैं आपकी भी स्मरण शक्ति को थोड़ा सा जागृत करूं कि चिराग पासवान जब एनडीए गठबंधन में नहीं थे, सिर्फ हनुमान जी थे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने जन्मदिन का कोई शुभकामना नहीं दिया। अब तो 5 सीट इनको मिला, सभी सांसद इनके जीते और ये केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन मंत्री बनने के बाद अब देखिए, इनका जो एक प्रेम है वो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी से भी इनका बहुत मेल मिलाप रहता है। तो जो एक विरोधी जिस तरीके से जो भाषा का प्रयोग करता है, उसी तरीके से चिराग पासवान ने लेटरल नियुक्ति
SC/ST क्रीमी लेयर पे अपना ओपिनियन, वर्ग संशोधन पर और झारखंड में जाके जातीय जनगणना पर इन्होंने विचार दिया। तो ये सारे जो विचार थे वह केंद्र सरकार को परेशानी में डालने वाले थे। चिराग पासवान इससे पहले जब आप समझिए कि इस गठबंधन में नहीं थे, वो संघर्ष कर रहे थे, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अब कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? राजनीतिक हलकों में जो गलियारे में है वहां पर तो ये भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर कभी भी चिराग पासवान के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं और ना चिराग पासवान प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में बोलते हैं। क्या कोई खिचड़ी पक रही है क्या? आज भी उन्होंने सिर्फ बधाई दी है, प्रशांत किशोर को शुभकामना दी है नई पार्टी बनाने। देखिए, और आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि जब चिराग पासवान पटना आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, ठीक है, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर लीडरशिप है उनसे दूरी बना के रखते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा एक विचार उनके मन में इधर भी चल रहा है, जिससे हमको लगता है कि आने वाले समय में एनडीए को परेशानी होगा। चूंकि महत्वाकांक्षा देखिए बिहार का मुख्यमंत्री बनने का है, और चिराग पासवान 2020 में जिस तरीके से 136 सीट पर चुनाव लड़े, तो शायद उनको आभास हो रहा है कि उनकी लोकप्रियता इस समय 2020 से भी ज्यादा है। तो कोई एक ऐसा समीकरण वो अगर गढ़ लेते हैं तो हो सकता है, महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत विमर्श करने की जरूरत है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है, अभिषेक जी, मैं इस शब्द को कोट करता हूं कि थिंक टैंक को विचार करने की जरूरत है कि अगर किसी भी गठबंधन के सहयोगी की जब निष्ठा पर कोई बात आएगी तो जरूर उनको विमर्श करना चाहिए कि चिराग पासवान कहीं भविष्य में कोई परेशानी में तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं डालने वाले हैं। और इनका एक पुराना बयान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी बारे में है, जब गुजरात में जब वहां पर जब दंगे फैले थे, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इनका क्या विचार था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया पर है, आप भी देख सकते हैं। तो हमको लगता है कि वर्ष संशोधन बिल जो है वो चिराग पासवान इस पर पलटी मारेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में जरूर डालेंगे। जी नहीं, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे होगा, और मैं चाहूंगा कि एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इसका जवाब दें। जो बात दिख रही है साफ तौर पर, चिराग, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार के घर जरूर पहुंच जाते हैं, अक्सर गाहे बगाहे मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात होती है नीतीश कुमार से। ये कोई गुनाह नहीं करते हैं, मिलने जाते हैं, अच्छी बात है, मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कुर्सी को लात मार दूंगा, और ऐसे कई मौके हैं जिनका जिक्र आपने भी किया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाई, जाति जनगणना हो या झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की बात हो। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार से अपनी केमिस्ट्री बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमारे संबंध बेहतर हो गए हैं या बेहतर हैं। मुख्यमंत्री आवास में जाकर नीतीश कुमार से मिलना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान मोदी के हैं आप, और गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार के घर जा रहे हैं, और मोदी के हनुमान भी हैं, मोदी को आंख भी दिखा रहे हैं। ये किस तरह का गठजोड़ है या किस तरह का रिश्ता है, क्या समझ पा रहे, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो वो भी समय देखे हैं अभिषेक जी, जब चिराग पासवान माननीय मुख्यमंत्री जी को नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर जेल भेजने तक की बात उन्होंने की। अब हाल के दिनों में चुनावों में चूंकि राजनीतिक मजबूरियां भी रहती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान का जो एक महत्वाकांक्षा है वो बीच में आ रही है। अभिषेक जी, आप अगर याद कीजिए, चिराग पासवान पश्चिम बंगाल का भी चुनाव लड़े हैं, चिराग पासवान झारखंड का भी चुनाव लड़े हैं पिछली बार, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर चुनाव लड़े, जहां का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। चिराग पासवान मध्य प्रदेश और राजस्थान भी जाके चुनाव लड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा कि चिराग पासवान कभी भी उन सभी राज्यों के परिणाम पर बात नहीं करते हैं। चूंकि देखिए बिहार सेंट्रेड पार्टी इनकी है, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रेशर में लाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि वो कम से कम झारखंड में इनको सम्मानजनक सीट दे, और झारखंड में लेने के बाद ये उत्तर प्रदेश में भी हिस्सेदारी मांगेंगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जाके उन्होंने एक बयान दिया कि पासी और पासवान एक ही है।
तो जातीय समीकरण जो जो साधना चाहते हैं, वैसे तो चिराग पासवान का वैसे आप स्लोगन देखिएगा तो हर एक जात और समाज की बात करते हैं, लेकिन कल एससी एसटी के सम्मेलन में अपने समाज पर अगर आंच आई तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। तो ये बहुत पॉलिटिकल लोगों का विवेचना का चीज है, लेकिन चिराग पासवान हमको लगता है कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ साबित नहीं होंगे और हालिया कुछ समय में ही इनका असली रंग निकलकर सामने आ जाएगा। क्योंकि मेरी जानकारी ये भी है कि चिराग पासवान अपने मंत्रालय से भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो शायद उस तरफ भी इनकी कुछ महत्वाकांक्षा होगी कि शायद मंत्रालय इनको अच्छा नहीं मिला, इसलिए कोई भी मंत्री किसी भी दल का हो, आप जदयू का ही देख लीजिए, जदयू के कोटे से आदरणीय ललन बाबू मंत्री हैं, कोई भी मंत्री इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। या तो चिराग पासवान राजनीति में अभी मैच्योर नहीं हुए हैं और नहीं तो कुछ सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इतना विभत्स बयान दिया कि लात मार दूंगा। लात मार, मंत्री पद को लात नहीं मारा जा रहा है। यहाँ आप समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में जो कुर्सी रखी हुई है उसको लात मार देने की बात होती है। मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि माननीय प्रधानमंत्री की चिराग पासवान अगर हनुमान है और मोदी राम है चिराग पासवान के, तो राम को राम राम कहने की तैयारी में है चिराग पासवान। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब कैबिनेट की बैठक होती है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो कंफर्म किया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप नहीं आने वाले होते हैं अभिषेक जी, तो वो कुर्सी नहीं लगाई जाती है जिस कुर्सी पर मंत्री बैठते हैं। तो आप उस कुर्सी को लात मारने का जो जो शब्द आपने प्रयोग किया है, मैं तो कहूंगा कि आपने बिहार के 12 करोड़ लोगों का जो उम्मीद आकांक्षा जो था उस पर आपने लात मारने की बात कही है। तो राजनीति में अब कितने मैच्योर चिराग पासवान हैं वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान इनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। नहीं, पशुपति पारस को भाव दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इधर कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही भाव दे दिया बीजेपी ने। उससे नाराज तो नहीं हो गए चिराग पासवान? ज्यादा नाराज उसी से तो नहीं है? नहीं, चिराग पासवान ने तो कहा कि लड़ना है तो लड़िए 243 पे। चिराग पासवान तो कभी चाहेंगे कि एनडीए में चाचा जी रहें, जबकि हम लोग बहुत समाजवादी टाइप का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलती है। चिराग पासवान जब इस गठबंधन में आए थे, आपको ध्यान होगा अभिषेक जी कि 39 दल के नेता दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एकत्रित हुए थे। चिराग पासवान को जो गले लगाए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी पशुपति कुमार पारस जी ने विरोध नहीं किया। विचारधारा हम लोग की अलग हो सकती है, लेकिन कभी भी मनभेद जो है वो नहीं है, मतभेद है। चिराग पासवान के एटीट्यूड से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को समस्या है। वो एटीट्यूड कभी भी समझ लिए कि कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर नहीं है। अभी भी आप देखिए कि जो टिकट बंटवारा लोकसभा में चिराग पासवान ने किया, कहां अपने कार्यकर्ताओं को पूछा, सबकी उपेक्षा की। तो उपेक्षा का तो राजनीति में अब कह लीजिए कि अब ऐसा संयोग है कि हम भी जब लड़े थे तो 5 में 5 जीते थे, चिराग पासवान भी लड़े तो ये भी जीते हैं। तो 100% स्ट्राइक रेट अगर चिराग पासवान का है तो इससे पहले देख लीजिए हमारा भी था। अगर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के का हाथ पकड़ती है तो हम भी स्ट्राइक रेट यही देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। चलिए, तो चंदन जी, इतना लंबा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान ने इस्तीफे की धमकी क्यों दी, ये स्थिति क्यों आई एनडीए में, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।